अगर कोई बुलेट वुडन बॉक्स में एंटर करते टाइम अपनी वेलोसिटी को हाफ कर ले, तो क्या वो वुडन बॉक्स को कवर कर पाएगी या वहीं पर रुक जाएगी? अगर मैं कहूँ यहाँ पर 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोविजन विद पूजा। आज हम एक ऐसा पीवाईक्यू करेंगे जो बिल्कुल है छोटा सा, बट उसके पीछे का कंसेप्ट बहुत डीप है। कंसेप्ट रिटार्डेशन प्लस मोशन का किलर कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, एंड तक इसको जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में है एक शॉर्ट ट्रिक जो एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ ट्रिक के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। वो ट्रिक हमारी आएगी लास्ट में, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या है कि कोई बॉडी है, अपनी वेलोसिटी को वुडन ब्लॉक में एंटर करते टाइम 3 सेंटीमीटर वो कवर करेगी, उसके बाद अपनी वेलोसिटी को हाफ कर लेती है, तो वो कितना पेनिट्रेट करेगी रेस्ट में आने से पहले? 1, 2, 3 या फिर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके पीछे क्या होता है, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वेलोसिटी जो है वो हाफ हो गई तो डिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, जब बॉडी किसी वुडन बॉक्स में एंटर करती है, उस पर क्या लगता है, कांस्टेंट रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोशन की थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। वो इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, a is acceleration and u is initial velocity, की स्टार्टिंग की वेलोसिटी, and v is final velocity। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी u, ठीक है, इस u की वैल्यू को, इनिशियल वेलोसिटी को अब हम अगर v की जगह रखें, v को हमें क्या दिया है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम देख रहे हैं तो u/2 है ना, तो इस v की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, u/2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ओके, अब क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 3। ठीक है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 6a। अब यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी हमारी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ओके, अब क्या पूछा गया है कि जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 3 सेंटीमीटर के बाद बिल्कुल क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। स्टेप 2 अगर हम देखें यहाँ पर, स्टेप 2, यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, इसको वैल्यू में, और a हमारे पास क्या आया, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसको अगर हम यहाँ पुट करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as टोटल। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि कितना वो कवर कर पाएगी। ठीक है, s टोटल। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, 0 स्क्वायर, v हमारे पास 0 है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8s
टोटल। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एस टोटल है यानी कि डिस्प्लेसमेंट टोटल जो आएगा वो आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि कितना कवर कर लिया, कितना कवर किया, कवर डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो कितना कर वो पाएगी 4 माइनस 3 यानी कि आंसर इज 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारी आती है टर्न इजी ट्रिक की कि क्या वो ट्रिक है, क्या वो ट्रिक है जो एग्जाम टाइम में हमें यूज करनी है कि शॉर्टकट मेथड क्या है। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। यहां पर हमें क्या करना है कि अगर फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रहता या फिर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है कि ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन इतने लेंथी आ जाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है ना, तो सोल्व करने का तो टाइम बहुत कम बचता है। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, अगर शॉर्टकट क्या है हमारा कि ऑलरेडी कवर कितना किया डिस्टेंस, ऑलरेडी कवर 4, ठीक है, यानी कि सॉरी 3। यहाँ पर क्या है हमारा शॉर्टकट, ये सुने आप जरा। अगर वेलोसिटी हाफ हो जाती है, वेलोसिटी जो है हाफ हो जाए तो डिस्टेंस का हमें क्या लेना होता है, रेशो, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी कवर कितना है 3 सेंटीमीटर और टोटल कितना है 4 पार्ट्स, तो रिमेनिंग हमारा 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर बोल देते हैं कि स्पीड हाफ डिस्टेंस हाफ, नहीं। अब क्या है कि आपको ये जो ट्रिक है वो हर जगह काम नहीं आएगी। ये ट्रिक कब काम करेगी, या तो जब रिटार्डेशन का है, रिटार्डेशन का कंसेप्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेजिस्टिंग मीडियम में, रेजिस्टिंग मीडियम में है, मूव कर रहे, ठीक है। थर्ड क्या है, यूनिफॉर्म मोशन स्लो है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो यहां पर हमें क्या करना है, डिस्टेंस का रेशो लेना है। वेलोसिटी हाफ हो जाए तो डिस्टेंस का रेशो लेना है। ये हमारी ट्रिक थी। हमेशा स्क्वायर रिलेशन वेलोसिटी चेंज पर हमेशा स्क्वायर रिलेशन नहीं होता, डिस्टेंस सॉरी हमेशा स्क्वायर रिलेशन होता है, डिस्टेंस कभी लीनियर नहीं होता, डिस्टेंस लीनियर नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा, एचटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। जो यहाँ पर क्या है, गेम चेंजर है हमारी वी स्क्वायर, गेम चेंजर है, ठीक है। आप हमने अभी देखा कि ये जो इक्वेशन है इसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई करेंगे। हमें क्वेश्चन का क्या होता है कि यही नहीं पता, इक्वेशन आती है सोल्व करना आता है बट ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला यूज कहाँ करना है। जब भी अगर रिटार्डेशन की बात आ रही है तो याद रखना है कि वी स्क्वायर थर्ड मोशन इक्वेशन लगेगी यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस कभी लीनियर नहीं होता। ऐसे ऐसे हमें ये जो बातें हैं ये लर्न याद रखनी है। उसके बाद अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पीवाईक्यूज और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कमेंट हम ऐसे ही थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, है ना। तो
कमेंट कीजिएगा अपना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो। कल हम आएंगे नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ, तो तब तक बने रहिए बायोविजन विद पूजा। थैंक यू, बाय बाय।